मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम जितने बुजुर्ग उनकी टोपी और एक चेन बाकायदा बनाई जाती है, और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा। पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बनाकर रखा है। अंध का सुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़। समुद्र में डाल दिया अंध का सुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंध का सुर का राज्य आ गया। अंध का सुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंध का सुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था तो तुझे बेटा कहा था, और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया। बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला, पार्वती जी उनके साथ रहती है। उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया। कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश। देवी जी कहाँ रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई कहे मनसा में रहती है, कोई कहे कांगड़ा में रहती है, कोई कहे चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहाँ रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहाँ रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में।
देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे, हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे। ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो, धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है। हॉस्पिटल में जाइए जरा, हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गए हो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा? ये पट्टी से होता क्या है? ये कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहाँ भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योतावाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहां होती है? जहां शक्ति। अब पति से कह दो तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा। पति से बनेगा? जम के बोलो जरा। नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है
आज शुक्रवार है, मुझे मालूम है। और पत्नी याद रखती है, पति भले शनिवार का व्रत भूल जाए पर पत्नी नहीं भूलती है, क्योंकि इसकी शक्ति में भक्ति होती है। जो स्त्री व्रत कर सकती है, जो नारी व्रत कर सकती है, जो बेटियां व्रत कर सकती हैं, जो कन्याएं व्रत कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकता। जो तप साधना नारी कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और उसमें भक्ति, दोनों का समावेश है उसके अंदर, दोनों का। इसीलिए हम माताओं से, बेटियों से हमेशा निवेदन करते हैं कि तुम यह मत सोचो कभी भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई लड़के कह देते हैं, गुरुजी मैं तो ये कंपटीशन एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, मैं तो कंपटीशन एग्जाम में रह जाऊंगा, गुरुजी 4 बार परीक्षा दे ली मैं तो रह जाऊंगा। बेटियां कह देती है, मुझे लगता है मेरी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? पहले कथा में कहा था, अपने कमरे में अटाला नहीं रखते। तुम लोग रखते हो? अपने कमरे में बेकार सामान नहीं रखते। हमेशा अपने कमरे में अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा सामान, अच्छा जेवर तुम अपने कमरे में रखते हो, बेकार नहीं रखते। बेकार तो तुम पटक देते हो कहीं और। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रख सकते, तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुख से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल प्रबल करिए, अपना बल। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी, तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहां आती है? अच्छा, ठीक है। कैसी होती है छिपकली? देखिए शिव महापुराण में छिपकली जरा दूसरी है। शिव पुराण में छिपकली किसको कहा गया? जो तुम्हारे घर में आकर बैठे और कहे तेरी बहू किसी काम की, तेरा छोरा किसी काम का नहीं। राम इतना नुकसान हो गया। ये छिपकली है, चुपचाप से आती है, दरवाजे के पीछे चिपक जाती है। छिपकली। अब तुम्हारी छिपकली और हमारी छिपकली में अंतर है। अब मेरठ में छिपकली है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर ऐसा कोई संसार नहीं जहां छिपकली नहीं आती है। धीरे से मकड़ी ने जाला बनाया, छिपकली आ गई पीछे से, और छिपकली ने आकर कहा मकड़ी से, दरवाजे के पीछे जाला बना रही है, कोई भी तोड़ देगा झाड़ू मार के। और कहीं बना? मकड़ी झाड़ा बना रही थी, फिर सोचा कहां बनाऊं, तो दरवाजे के ऊपर खिड़की पे बनाया। इतने में चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा कहाँ जाला बना रही है, हवा चलेगी पूरा दरवाजे का जाला टूट जाएगा। और कहीं बना। मकड़ी गई फिर पानी की टंकी के पीछे, माँ जाला बना रही थी। माँ ये किल्ली बोल दी, तुम जाला बनाओगे, नहाने कोई आया तो जाला टूट जाएगा। मकड़ी पूरे दिन घूमती रही बेचारी, उससे जाला ही नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि हर जगह जाते थे कोई ना कोई उसका विल पावर कमजोर कर देता था, मना कर देता था, मत बना, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहां वैसा हो जाएगा, वहां वैसा हो जाएगा, वहां वैसा हो जाएगा। पर मकड़ी जाला नहीं बना पाई। आखिरी में मकड़ी एक बंदर के पास गई, बंदर से कहा मैं क्या करूं? बंदर ने कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ी है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना, तेरा जाला तू बनाती है, तुझे मालूम है ना कि कितना बोल्ड है, कितना बलवान है। उसी तरह पढ़ाई आप करते हो, अध्ययन आप करते हो, कोचिंग आप करते हो, ट्यूशन आप करते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो,
तो आप दूसरे के कहने पर चलोगे क्या कि वो कह रहा है मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता। तुम अपने अंदर मकड़ी जैसी बोल्डता रखो, अपने आप जाला तैयार होगा। इन छिपकलियों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को प्रबलता दीजिए कि मुझे ये एग्जाम। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा पुलिस में नौकरी करती है। अगर वो हो यहां पर पत्र ढूंढूं हम। हाँ यही, धन्यवाद महाराज। मैं शशि शमशेर सिरसा गढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी सोनम शर्मा 2019 में यूपी पुलिस में उसकी नौकरी लगी। 16/5/2019 में वहीं से मेरी बेटी को कंपटीशन एग्जाम और खेल में उसकी रुचि रहती। बेटी ने मन में विचार करा क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं। क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, तू अगर मेहनत करेगी तो गोल्ड मेडल जीत सकती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वेट लिफ्टिंग में पुलिस में नौकरी करने वाली मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और शिव महापुराण पर भरोसा कर कर जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मेरी बेटी का जब प्रमोशन बड़ा प्रबल नहीं हुआ तब मेरी बेटी मन से हारी। तो मैंने उस समय भी अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, अब हापुड़ में कथा हो रही है, अपन दोनों चलते हैं। बेटी और मैं हापुड़ में कथा सुनने के लिए आई और बाबा से विनय कर कर गई। आज मेरी बेटी का प्रमोशन हो गया। मैं बेटी को यहाँ धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बेटी हो शशि शर्मा, शशि रामशेर, आप लोग पढ़ लो नाम खुद ही, ठीक है, मोबाइल पर। अब रामशेर लिखा है कि शामशेर लिखा है, तुम जानो। मैं शशि रामशेर है, शमशेर है, हाँ शमशेर सिरसागढ़। आइयो माँ, हाँ हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शमशेर सिरसागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर, क्यों ना भरोसा हमारा, हम क्यों हिम्मत हारे, हम क्यों हिम्मत हारे। अपने विश्वास को प्रबल बनाए, अपने विश्वास को। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर,
जाने शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही। तुम रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से बाबा शरण में आया, शंभो जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिटी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ शंभो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर 7 दिवसीय कथा का ये आज विराम वाला भजन है। और ये मौका मेरठ की धरा पर आज बाबा को प्रार्थना करने का विराम की ओर जा रहा है। आप और हम भगवान शंकर को अपने दिल की बात कह लें और अपने बाबा को अपने मन से बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आए हो, बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, भाव से बोलो। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार हो जाता है, उसके बाद में बाबा को जब दुखड़ा मिटाने के लिए कहते हो, जब थोड़ी देर के लिए मौन होते हो ना, उस मौन होने में अपनी मन की बात बाबा से कह दिया करो कि इसलिए मैं कथा श्रवण करने के लिए आई हूँ। बाबा तू कृपा करना, मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा करना। तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलेंगे, बाबा को अपने मन के भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा शिव शंकरो घड़दानी कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर का वध करवा दिया। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को बिंदुक के मोक्ष हेतु 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करा रहे हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रोग बाबा ने ठीक किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमाशंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप बल के लिए भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। जब कहीं ईर्ष्या जागृत होती है तो किसी न किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, पर साथ के लोगों ने उनको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए उन पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। और गौ हत्या का दोष लगाया तो भगवान शंकर ने आकर उस दोष से मुक्ति करी। अगला वर्णन आता है बाबा वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान शंकर जा रहे थे लंका, पर शिव हैं, विराजमान हो गए भूमंडल पर। उठे नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। फिर वर्णन रामेश्वर भगवान का आया, जहां लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम शिव जी की स्थापना कर कर रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे बिंदुक श्रवण करते हैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती बन जाती हैं, पति के लोक को जाती हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करते हैं और बाबा कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार कर उसके मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊं। हमने पहले भी कहा, हेलीकॉप्टर उतरता है तो चूने से एच लिख दिया जाता है, हेलीपैड बना दिया जाता है जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है।
पर जहाँ कथा होती है शिव महापुराण की, उसका जहाँ पंडाल लगता है, व्यासपीठ लगती है, उसको देखकर मेरा महादेव नंदी लेकर उतर जाता है। उसको देख बाबा की यह पवित्र कथा, शंकर भगवान मस्तक पर धारण कर कर सबको शुभ वर प्रदान कर कर मेरे बाबा इस कथा को विराम की ओर लेते हैं। आप और हम इस कथा को मेरठ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे थे। कथा एक अक्षत का दाना एक विश्वास से शिव अपने हो जाते। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण उनको मिल गए। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब शंकर को अपना बना लेना और अपन शंकर के हो जाना। हम शिव के हो जाएं और शिव हमारे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अपन शंकर का हाथ पकड़ेंगे। 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो रहा है। 10 फरवरी को कुंभ के मेले में भी शिव महापुराण की कथा है त्रिवेणी संगम पर। कुंभ का एक नजारा तो तुमने मेरठ में ही देख लिया। आ जाओ। ठीक है बेटा, मालाना प्रारंभ हो ना। अब तो ठीक है बस। इस बेटी के पूरे भुकुटी के बाल, सिर के बाल सब चले गए थे एक बीमारी में। 1.5 साल से इलाज करा करा कर थक गई थी। तब आखिरी में शंकर का एक लोटा जल सारी समस्या का शिव का। तो 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 7 दिन। प्रयागराज में अभी तक 7 दिन की कथा प्रयाग वालों को नहीं मिली थी, जो इस साल महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। नहाने तो तुम लोग जाओगे कुंभ, तो 2 काम तुम्हारे हो जाएंगे। एक तो शिव पुराण सुन लोगे, त्रिवेणी का घाट हो जाएगा, कुंभ का स्नान हो जाएगा और बाबा की कथा। अब कुंभ के मेले में जाओ तो बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छोड़ जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता।
हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा दें, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी मैं, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है, सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है, सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है, सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लें। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय सब कुछ उसमें बसा है। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है।
और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? और मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिए को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का, इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया। सबको पकड़ा, किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बह कर जाएंगे, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना, उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिक बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है, भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है, इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए।
जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती, मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया, एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया, मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। पता है दादूपुर, गौतम बुद्ध नगर। मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था, 4 साल से परेशान था, पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा, पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा, जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला
संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो, बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओगे। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहाँ से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये। उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए, तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंसना ही छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस लेना, मोबाइल चलाते तो पति
हंस रहे बेचारा, बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर, और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी, कौन थी? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब। सावधान इंडिया।